हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका ये क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स 4 पार्ट में है, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट हम सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट ए का। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब। तो क्यूब का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्यूब सिंपल, इसकी साइड गिवन है, कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक क्यूब की साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में डिफरेंट होते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हो जनरली। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्यूब का क्या हो जाता है, क्यूब में सभी सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी सेम होते हैं। तो एक ही साइड होती है, साइड सभी एक जैसे होते हैं, तो साइड ही लिख सकते हैं हम। एक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सबकी जगह साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो साइड पावर 3 हो जाएगा। तो सिंपल आप जानते हो इसको कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड पावर 3। सो यहाँ ध्यान रखेंगे आप वॉल्यूम। ओके, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्यूब का साइड पावर 3 जो वॉल्यूम है वी से यहाँ डिनोट कर लिया है। तो साइड यहाँ गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पावर 3 लिखेंगे आप सिंपल। तो 1 पावर 3 एंड सेंटीमीटर पावर भी 3 है। 1 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो 1 रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पावर 3। सेंटी की भी पावर 3 है और मीटर की भी पावर यहाँ पर 3 है, ध्यान रखेंगे। सेंटी एक अलग यहाँ पर है पार्ट और मीटर अलग पार्ट है, ठीक है। तो दो पार्ट में है ये सेंटीमीटर, सेंटी एंड मीटर, इसका ध्यान रखेंगे। अभी बात करेंगे इसकी भी हम। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर चाहिए हमको यहाँ मीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में। तो सिंपल आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा फिर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर। या फिर 1/100 को आप लिख सकते हैं 1/10⁻² मीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, और 10⁻² को आप अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻² या 1/100 भी रख देते तो भी हो जाता सिंपल, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में हम चल रहे हैं। 1 सेंटीमीटर की जगह आप पुट करेंगे यहाँ 10⁻² मीटर पावर 3। 3 की पावर 10⁻² के साथ भी है और मीटर के साथ भी है, तो 3 की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी और मीटर की पावर 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा 1 × 10⁻² इंटू 3 एंड मीटर पावर 3। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो आंसर कन्वर्ट कर लिया यहाँ हमने, 10⁻⁻6 हो गया ये मीटर क्यूब में। तो ये यूनिट कन्वर्जन कहलाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन कर लिया, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टिपिकल कन्वर्जन मिलते हैं। तुम कैसे मिलते हैं, जैसे यहाँ अभी सेंटीमीटर में निकल के आया आंसर, वो पूछता यहाँ कि भाई हेक्टामीटर में हमको आंसर चाहिए, हेक्टामीटर क्यूब में हमको आंसर चाहिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। या फिर कहता कि आपको जो आंसर देना है वो मिलीमीटर क्यूब में देना है, या फिर आंसर देना आपको डेसीमीटर क्यूब में देना है, या फिर डेकामीटर क्यूब में देना है। तो कुछ भी वो पूछ सकता है। यहाँ तो सिंपल है कि मीटर क्यूब में पूछा तो वो जनरली आप जानते हो बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेकिन फिजिक्स में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इसके लिए एक टेबल है यहाँ पर, इसका थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे। सिंपल टेबल है ये। यहाँ पर देखिए डेका हेक्टा किलो, ये आप जानते हैं डेका 10 का होता है, हेक्टा 100 का होता है, किलो 1000 का होता है, ठीक है। 100 को हमने 10⁻² में कर दिया, किलो को 10⁻3 में कर दिया। डेका का जो मल्टीपल होता है वो अगर कहीं डेका मीटर लिखा हुआ है तो आप वहाँ डेका की जगह 10 कर सकते हैं, तो उसको 10 मीटर बोल सकते हैं। अगर कहीं 1 हेक्टामीटर लिखा है तो आप हेक्टा की जगह 10⁻² लिख सकते हैं, मीन्स 100 लिख सकते हैं, उसको आप 100 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मल्टीपल कहलाते हैं। या तो डेका लिख दीजिए या फिर 10 लिख दीजिए। अगर आप मैथ्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं डेका को, तो आप 10 लिखेंगे। 10 को भी आप डेका कह सकते हैं और डेका को आप 10 कह सकते हैं, ठीक है। तो डेका 10, हेक्टा 10⁻², किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, इसको मिलियन भी कहते हैं, 1 मिलियन, ठीक है। गीगा 10⁻9, इसको 1 बिलियन भी कहते हैं। टेरा 10⁻12, इसको हम ट्रिलियन भी कहते हैं, या फिर कहें 1 ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में 12 जीरो आएंगे, बिलियन में 9 एंड मिलियन में 6 जीरो। ये थोड़ा सा अलग है चीज़। इधर आएंगे हम, ये थोड़े से स्मॉलर यूनिट हैं, ये थोड़े से लार्जर यूनिट हैं। ये हायर ऑर्डर में जाएंगे, ये लोअर ऑर्डर में जाएंगे। इधर 10⁻1 से गए थे सेम, ऐसे ही 10⁻⁻1 से सेम जाएंगे। 1 2 3 6 9 12, 1 2 3 6 9 12, ये माइनस में जाएंगे। इधर ये सारे पॉजिटिव में थे हायर ऑर्डर में, ये लोअर ऑर्डर में, और कम होते जाएंगे ये सारे।
डेसी को हम 10⁻⁻1 कहेंगे, सेंटी को 10⁻², मिली को 10⁻3, माइक्रो को 10⁻6, नैनो को 10⁻9 एंड पिको को 10⁻12। पिको आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम, ये आपको जनरली 12th में स्मॉलर यूनिट के लिए यूज होगा। कैपेसिटर वाले चैप्टर में कैपेसिटर की जो यूनिट होती है माइक्रोफैरेड, वहाँ माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड ये चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं कुछ, ठीक है। तो अभी आपको इसका यूज कम ही देखने को मिलेगा पिको का। तो कन्वर्जन करते कैसे हैं, देखिए सिंपल, अगर आप यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हम चल रहे थे, अगर हमको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना होता कि हमको भाई हेक्टामीटर में जाना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हेक्टामीटर। हेक्टामीटर कितने हेक्टामीटर होते हैं, ठीक है। ये कहता है यहाँ पे कि हेक्टामीटर क्यूब में हमको आंसर चाहिए, तो पहले हमको चाहिए होंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे। तो इसे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, है ना। अगर वो पूछ सकता है कि 1 डेकामीटर इक्वल्स टू कितने, ये देखिए कुछ सिंपल चीज़ें हैं, जैसे 1 डेकामीटर, अभी इसे देखेंगे, मीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होंगे, अभी मैंने बताया आपको। तो डेका की जगह आप सिंपल 10 रख देंगे, तो 10 और ये मीटर हो गया, 10 मीटर, ठीक है। अगर वो पूछता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितने डेकामीटर होंगे, कितने डेकामीटर होंगे, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने डेकामीटर होंगे, तो अभी आपको ये पता नहीं होगा, ये तो पता नहीं होगा, ये तो सिंपल अभी हमने देखा। 1 मीटर इक्वल्स टू कितने डेकामीटर होंगे, इसे कैसे करेंगे आप, तो यहाँ आपको डेका बनाना होगा पहले, मीटर तो है ही, डेका बनाने के लिए हम डेका से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेका से ही डिवाइड कर देंगे, ओके। डेका मीटर ऊपर बन गया, निकल नीचे डेका है, तो इस डेका को आप रिप्लेस कर देंगे 10⁻1 से, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या है 10। इस डेका को हमने रिप्लेस कर दिया 10 से, ओके। क्या बनेगा यहाँ पर हमको 1/10 डेका मीटर बन गया, ये डेका इधर कर दिया और ये मीटर, ये हो गया 1/10 डेका मीटर, या फिर कहें 10⁻1 डेका मीटर, ओके, या फिर कहें 0.1 डेका मीटर। किस में है ये 1 मीटर में, तो 1 मीटर को हमने कन्वर्ट किया, 0.1 डेका मीटर आया, तो यहाँ लिखेंगे आप 0.1 डेका मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मेथड होता है चेंज करने का, कन्वर्ट करने का। वैसे ही यहाँ 1 सेंटीमीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा ये अलग चेंज है। सबसे पहले आप यहाँ से सेंटी को हटा देंगे, सिंपल जो ऐसा यूनिट रहती है, जैसे मीटर है एक ऐसा यूनिट है, तो मीटर में ही रखेंगे, बाकी का हटा लेंगे जो भी इसमें से मिल रहा है आपको। देखिए ये जो टेबल है ये आपको मीटर के साथ भी काम करेगी, मींस लेंथ के लिए भी काम करेगी, ये मास के लिए भी काम करेगी। किलोग्राम की बात अगर आ रही है, जैसे हेक्टा किलोग्राम, या फिर कहें डेसी ग्राम, या फिर डेसी किलोग्राम, सॉरी डेसी ग्राम, या फिर कहें सेंटीग्राम, वहाँ भी काम करेगी, ये मास के लिए भी काम करेगी। अभी आपको मैं जनरली इसको लेंथ के लिए करके दिखा रहा हूँ, और ये आपको वॉल्यूम में भी काम करेगी, सिंपल, ओके। तो ये सिंपल फैक्टर्स हैं कुछ, इनकी जगह इन मल्टीपल्स को यूज कर सकते हैं, डेका, हेक्टा, किलो, ये सब इनको, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो सिंपल आपको ये कन्वर्ट करना है। तो आप सेंटी को यहाँ से पहले रिमूव कर लेंगे, सेंटी आप जानते हो 10⁻2 से रिमूव हो गया, ओके। अब हमको यहाँ चाहिए हेक्टा में आंसर, ठीक है। मीटर तो है हमारे पास लेकिन हेक्टा नहीं है, तो यहाँ हम हेक्टा बनाएंगे, सिंपल हेक्टा से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हेक्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हेक्टा से हमको डिवाइड भी करना होगा साथ ही, ओके। तो हेक्टा से डिवाइड किया तो हेक्टा को यहाँ से रिप्लेस कर दो। हेक्टा कितने का होता है, 100 का होता है, सिंपल, तो 10⁻2, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻2, और -2 पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 10⁻4 हेक्टामीटर, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ लिखेंगे आप 10⁻4 हेक्टामीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻4 हेक्टामीटर। तो सिंपली आप चेंज कर सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, यहाँ भी आपस में चेंज कर सकते हैं, इनमें भी आपस में आप चेंज कर सकते हैं। डेका से आप किलो में जा सकते हैं, किलो से आप हेक्टा में, कैसे भी आप चेंज कर सकते हैं, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, कैसे भी, सिंपल। तो करना कुछ नहीं आपको, सिंपल पहले अगर किलोग्राम है तो वो किलोग्राम में ही रहने देना, मीटर में है तो मीटर में रहने देना, और बाकी का जो है सेंटी, डेका जो भी गिवन है वहाँ उसको हटा के हम उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमको बनाना है उससे मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, और सिंपल वो बन के तैयार हो जाएगा, ओके। तो ये टेबल आपको यहाँ पर थोड़ी सी लर्न करनी है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना है नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट ए का, ओके। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट बी का सॉल्यूशन। देखिए ये कन्वर्जन टेबल आपको काफ़ी यूज में होगी, है ना, बहुत काम में आएगी आपको फिजिक्स में, कहीं भी आपको यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिंपल बहुत जल्दी से इस टेबल को लिखना सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इस टेबल को लिखने की वेरी इजीली, बहुत ईजी है ये, कुछ नहीं, 1 2 3 6 9 12, बस इतने मल्टीपल हैं, कुछ फैक्टर्स गिवन हैं जैसे डेका, हेक्टा, किलो, सब, ओके। तो ये हो गया पार्ट ए का सॉल्यूशन।
अब हम देखते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन। ओके, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछेंगे ये, तो पता होना चाहिए हमको। ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका रेडियस गिवन है 2.0 सेंटीमीटर और उसकी हाइट गिवन है 10.0 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर में ही रहता है सरफेस एरिया, मीन्स एरिया, एरिया की यूनिट क्या रहती है, मीटर स्क्वायर होगी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मिलीमीटर स्क्वायर होगी, तो कोई भी होगी वो उसका स्क्वायर ही होगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमको सॉलिड सिलेंडर का पता होना चाहिए। क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर कहें सॉलिड सिलेंडर या फिर सिलेंडर। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है, वो होता है 2πr और r प्लस h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्या सिंपल बता ही देता हूँ। देखिए सिलेंडर इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में कोई सिलेंडर है। ओके, तो इसके कितने कर्व पार्ट हैं, एक तो ये कर्व पार्ट है, एक ये है और एक थर्ड इसका ये चारों तरफ है। जैसे ये सिलेंडर है तो इसके चारों तरफ का ये थर्ड हो गया, ये 1 1 2। ठीक है, तो 3 इसके सरफेस पार्ट हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर आप देखिए ये जो सरफेस पार्ट है इसका, ये कर्व पार्ट है इसका सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, तो इसको आप यहाँ से काट के, है ना, एक सिंपल प्लेन बना दें। इस जो अगर होलो है ये, अगर ये होलो सिलेंडर है तो आप इसको यहाँ से काटेंगे और काट के प्लेन बना देंगे, तो प्लेन से आपको क्या बेनिफिट रहेगा, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो भी कर्व पार्ट है, ये वाला जो कर्व पार्ट है इसको काट के प्लेन बनाएंगे। देखिए अगर ये सिलेंडर, इसकी हाइट r है, सॉरी इसकी जो रेडियस है वो r है और इसकी हाइट h है, हाइट h है, तो ये वाली जो हाइट है ये तो h ही रहेगी। ठीक है, और ये जो काट के आप प्लेन बनाएंगे, आपको पता होगा है ना कैसे कर देते इसका सरफेस एरिया, थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको। तो वो ये जो उसका सर्कल है ना, या फिर सर्कल, ये पूरा पार्ट कितना है 2πr, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr होता है, तो ये कर्व पार्ट का भी सरकमफ्रेंस 2πr ही होगा। तो इसको जब काट के निकाल लेंगे तो ये वाली लेंथ हमको 2πr मिलती है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πr इंटू h, तो कर्व पार्ट का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा 2πrh, 2πrh, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2πr इंटू h, तो 2πrh, और ये सर्कल है तो πr स्क्वायर हो गया, इस सर्कल का भी πr स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 2πr स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, और 2πr यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो r प्लस h बचेगा, तो 2πr r प्लस h, यही होता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर या फिर सिंपल सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हो या फिर होलो सिलेंडर हो, दोनों का ही सेम रहता है, ये केवल सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ आप पुट कर लेंगे चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें गिवन हैं यहाँ पर हमको। सॉलिड सिलेंडर का रेडियस गिवन है, रेडियस मीन्स r। ओके, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लगा देते हैं हम। r कितना है 2.0 सेंटीमीटर, 2 r फिर से पुट कर दिए 2 प्लस h हाइट है 10, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज सरफेस एरिया की यूनिट क्या रहती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑलवेज, तो वो क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही हमने यहाँ पे लिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है। ये देखिए r की मल्टीप्लाई r में होती है तो r स्क्वायर, r की मल्टीप्लाई h में होती है तो RH, r स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, r भी सेंटीमीटर में h भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड होंगे तो यूनिट फाइनल किस में रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही यूनिट रहने वाली है। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 2 2 जा 4 और ये 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो 12 4 जा 48 मल्टीप्लाई बाई 3.14। ओके, ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं इस मल्टीप्लाई को। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 4 जा 32 2 3, 8 1 जा 8 3 11 1 1, 8 3 जा 24 25, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12। ओके, 2 6 1 7 5 5 0 10 1 2 2 4 5 1 5 0 7 2, ये आंसर आएगा यहाँ 15072 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे। आंसर चाहते हैं ये किस में, मिलीमीटर स्क्वायर में। फिर से वही बात आ गई, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, अब हमको मिलीमीटर स्क्वायर में से कन्वर्ट कर लेना है। ओके देखिए सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को हम 10 mm पुट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा mm में या फिर कहें मिलीमीटर स्क्वायर में। तो कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल, कैसे करेंगे आप जनरली, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, आप जानते हो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है। स्केल में जो 1 सेंटीमीटर आपको दिखता है उसमें 10 पार्ट्स होते हैं ना, तो एक पार्ट कितने का होता है, 1 mm का होता है, तो 10 पार्ट कितने के हो गए, 10 mm के हो गए। तो 1 सेंटीमीटर को आप रिप्लेस कर देंगे 10 mm से, फाइन। तो 15072 एंड सेंटीमीटर की जगह 10 mm लगा देंगे आप, 10 mm या मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके नाउ 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, वो 100 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 15072, सॉरी वन थिंग ऑल्सो है देयर कि 3.14 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था 48 से, तो 2 के बाद पॉइंट भी आएगा, है ना। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 3.14 को 48 से, तो कितना आया था 15072, फाइनल आंसर ये आया था। तो 12 इसके बाद रिप्लेस, सॉरी पॉइंट लगाएंगे तो 150.72, तो ये 150.72 ये आएगी वैल्यू, 150.72 इंटू 100 क्या, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो ये जीरो उसको रिप्लेस कर लेंगे, 1507200 और 12 यहाँ से पॉइंट लगा देंगे तो ये काम खत्म है इसका, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ओके मिलीमीटर स्क्वायर, तो कितना आया आंसर 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके तो आप इस आंसर को यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 15072 को यहाँ पर, बट जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो कुछ और है। वो आंसर किस हिसाब से है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिजिक्स में आप किसी भी न्यूमेरिकल को जब भी सॉल्व करेंगे तो जो आंसर देंगे आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है k मल्टीप्लाई 10 टू पावर n। किसी भी नंबर को आपको इस फॉर्म में लिखना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ k क्या है, k की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 1, ओके 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर और 10 से कम। k की जो वैल्यू रहेगी वो 1 और 10 के बीच में रहनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में रहनी चाहिए, और या फिर 1 भी रह सकती है। और n एनी इंटीजर रहेगा, एनी इंटीजर मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है, n 10 टू की पावर माइनस भी हो सकती है, 10 टू की पावर प्लस भी हो सकती है। सिंपल देखिए 10 मल्टीप्लाई में कम ही रहेगा, 10 टू पावर या तो 2 ऐसे स्टार्ट होगा, 10 टू पावर 2 3 4 5 6, अभी समझाते हैं इसे कैसे होगा। k की जो वैल्यू है वो 1 भी रह सकती है या फिर 1 से ज़्यादा रहेगी, लेकिन 10 से कम रहेगी, ठीक है 9.99 ऐसे कर देंगे, लेकिन 10 नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर n, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे 15072 को। ये है हमारा आंसर क्या है 15072 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको यहाँ देखिए के बनाना है सबसे पहले, मीन्स मल्टीपल बनाना है 1 का 2 का 3 का, किसका मल्टीपल बनाना है 1 और 10 के बीच में। इस वैल्यू को 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी वैल्यू कितनी है 15072, इसको हमें करना है 1 और 10 के बीच में। इस वैल्यू को हमें 1 और 10 के बीच में करना है, तो हमको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा 1.5072, ये तो हो गई 1 और 10 के बीच में, मीन्स 1.5, 1 से ज़्यादा है, ठीक है 1.5, 1 से कम नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू, 1 हो सकती है ये वैल्यू 1.5072, ओके मल्टीप्लाई। लेकिन हमने तो पॉइंट लगा दिया 1 2 3 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगाया, तो हम इस वैल्यू को 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करके ही तो लिखेंगे। अब देखिए अब आप 10 टू पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आएंगे, 15072 के सामने 4 जीरो आएंगे, और 4 जीरो वो 1 2 3 4 इन 4 प्लेसेस से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 15072 ही तो रहेगी। इसका मीन्स 15072 ही तो है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने कहाँ लगा दिया कि ये वैल्यू 1 और 10 के बीच में रहे। सिंपल ऐसे सोच के चलना है, बचा हुआ कुछ भी आ सकता है, वो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये n यहाँ पे कितना आया 4 और k कितना आया 1.5072, ओके। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 राउंड फिगर में लिखेंगे तो 1.5072 का स्किप कर देंगे, 10 टू पावर 4 मिलीमीटर
स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर रहेगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 4। ओके, लिख लेते हैं इसे यहाँ पे फाइनल आंसर में 1.5 इंटू 10 टू पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना सीख लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में, कभी भी करेंगे तो आप इस फॉर्म में ही लिखेंगे k इंटू 10 टू पावर 9। मीन्स जो वैल्यू है उसको 1 to 10 के बीच में रखना है, बचा हुआ वो आपके अपने आप आ जाएगा। अगर पॉइंट को कैसे आपको एडजस्ट करना है वो आप जानते ही हैं, एडजस्ट करना कि मल्टीपल में वो उससे बराबर ही रहे, वही वैल्यू रहे। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन बी। तो ऑलवेज ये ध्यान रखेंगे, कभी भी न्यूमेरिकल करें फिजिक्स में उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में ही आपको उसे लिखना है। ये आप जानते ही हैं, सिंपल, पहले भी स्टडी कर चुके हो इन चीज़ों को, क्लास 7th 8th में ही आ जाते हैं ये चीज़ें। अब देखते हैं सॉल्यूशन सी। ओके, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स मीटर इन 1 सेकेंड। एक व्हीकल है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है व्हीकल की 18 किलोमीटर, आवर -1 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आवर है किलोमीटर के साथ और आवर -1 लिखा हुआ है। तो आवर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ओके, आवर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आवर -1 हो जाएगा। स्पीड ये गिवन है और ये कहते हैं कवर्स इतना डिस्टेंस चलता है मीटर में, कितने डिस्टेंस चलता है मीटर में 1 सेकेंड में। तो सिंपल है कि हमको स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है, हमको स्पीड चाहते हैं हम मीटर पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही तो स्पीड होती है ना। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मीन्स कितने मीटर वो जाएगा, वो हमको मीटर पर सेकेंड से इजीली निकल के आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वही उतने ही मीटर चलेगा वो 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो ये आप पहले कर चुके हो इन चीज़ों को। अगर किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5/18 से। एक फैक्टर होता है 5/18, उससे अगर आप किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। ठीक है, देखिए वैसे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्यों करते हैं 5/18 से। पहले कर लेते हैं, तो 18 × 5/18, फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में लिख देंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम 5 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। 5 मीटर पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में कितना चला, वो 5 मीटर चला। 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 मीटर। क्यों किया हमने ऐसा, देखिए वेरी सिंपल। किलोमीटर 18 किलोमीटर, तो किलो कितने का है, 10⁻³ वैसे भी आप जानते हैं 1000 का होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1000 मीटर लिख दीजिए, या फिर 10⁻³ आप इससे ले सकते हैं यहाँ से सिंपल। 10⁻³ जो मल्टीपल है किलो का, अपॉन आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि किलोमीटर को तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा आवर को। तो 1 आवर इक्वल्स टू कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आप जानते हैं वेरी इजीली कैसे होते हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 60 × 60 कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 5 × 10 एंड 2 1 × 2 एंड 2 8 × 16, 18 कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड से इधर आते हैं तो फिर आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। तो हमने यहाँ देखिए किससे मल्टीप्लाई किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, यही तो था 18। तो 5/18 से ही तो मल्टीप्लाई किया 18 में, वही हमने यहाँ आपको बताया था। 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे निकल के आया है। और मीटर पर सेकेंड से जाना चाहेंगे, अगर आप जाना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड से, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, इससे आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे मीटर। ठीक है, आपको मीटर की जगह क्या बनाना है, किलोमीटर बनाना है। तो मीटर, तो किलो से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, किलो से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ किलो बन जाएगा। और ये सेकेंड है ना, सेकेंड को आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकेंड के साथ 1 सेकेंड से रिप्लेस कर लीजिए, 1 आवर इक्वल्स टू, इससे रिप्लेस कर लीजिए, सिंपल 36 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ 1 सेकेंड से रिप्लेस कर लीजिए, 1 सेकेंड को 1/36 आवर कर लीजिए, 1/3600
आवर, ये हो गया। ओके, ये किलोमीटर हमको चाहिए तो यहाँ पे भी 10⁻³ लिखना होगा इसकी जगह, इस किलो की जगह 10⁻³ लिखना होगा। और ये 3600 ऊपर पहुँच जाएंगे, 3600 ऊपर पहुँच जाएंगे। इसे यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर बन गया। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ एक 10 बचेगा, सिंपल। और 2 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 18 टाइम्स जाएगा, ये 2 5 टाइम्स जाएगा, तो 18/5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 18/5 से। क्या बना? किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल। आप ये कन्वर्जन जानते हैं, ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो लेकिन आपको ये बेसिस क्लियर हो जाएंगे, सिंपल है ना। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो भी लेंथी हो जाएगा इस वजह से, है ना। तो जो आंसर आएगा वो सिंपल आ गया है। पार्ट सी का सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखते हैं हम पार्ट डी का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पार्ट डी। ओके, पार्ट डी का सॉल्यूशन देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, लेड एक सब्सटेंस है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी यहाँ गिवन है। इट्स डेंसिटी मीन्स लेड की जो डेंसिटी है हमको बतानी है ग्राम सेंटीमीटर -3 में, ग्राम सेंटीमीटर -3 में, और किलोग्राम मीटर -3 में, या फिर कहें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बतानी है, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बतानी है। डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो ये होती है। सिंपल आपको डेंसिटी बताते हैं पहले क्या होती है, रिमाइंड करा देते हैं, जानते तो हो ही आप। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मास को ग्राम में लेते हैं, है ना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सिंपल, या तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, जो भी है उसका क्यूब होगा। ठीक है, अगर आप लेंथ की यूनिट ले रहे हैं तो लेंथ की यूनिट जिसमें ले रहे हैं उसका क्यूब कर दीजिए, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे लिख सकते हैं ग्राम और सेंटीमीटर -3। ठीक है, अगर आपने मास को ग्राम में लिया है और डिस्टेंस को, लेंथ को आपने सेंटीमीटर में लिया है तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अगर आपने मास को किलोग्राम में लिया है और वॉल्यूम को आपने मीटर में लिया है, सॉरी मीटर क्यूब में लिया है, फिर लेंथ को मीटर में लिया तो वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर -3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर कहें किलोग्राम मीटर -3। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कहें ग्राम सेंटीमीटर -3। ओके, तो ये यूनिट की बात है डेंसिटी की। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो है, सबसे पहले हम डेंसिटी को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं, ये आप जानते हैं। डेंसिटी का जो सिंबल है वो रो रहता है, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? देखिए किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के कितने टाइम्स है। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कितने टाइम्स है, और जितने टाइम्स है वही रिलेटिव डेंसिटी है उस सब्सटेंस की। ठीक है, और वाटर की कौन सी डेंसिटी? वाटर की वो डेंसिटी जो वाटर का टेम्परेचर का 4 डिग्री सेल्सियस हो उस टाइम। कैसे? ऐसे समझिए आप इसे। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की सिंपल डेंसिटी, सब्सटेंस की सिंपल डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो भी कब? जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो। सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, उसके कितने टाइम्स है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कितने टाइम्स है, तो जो टाइम्स है वही रिलेटिव डेंसिटी है, वही रिलेटिव डेंसिटी है उस सब्सटेंस की, उसी सब्सटेंस की। अगर ये लेड है, अगर ये सब्सटेंस क्या है? लेड है, तो लेड की जो डेंसिटी है, सिंपल लेड की जो डेंसिटी है, लेड की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी? वाटर की डेंसिटी के कितने टाइम्स है, तो ये लेड की रिलेटिव डेंसिटी होगी यहाँ पर। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी का ये रिलेशन रहता है सिंपल डेंसिटी के साथ। लेड की बात कर रहे हैं हम, तो लेड का ये फॉर्मूला हमने लिख लिया लेड के लिए। डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों लेते हैं? वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होती है। इसका एक स्पेशल बिहेवियर होता है वाटर का। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और हीट वाले चैप्टर्स में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये।
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी से ही हम कंपैरिजन करते हैं हर मैटर की डेंसिटी का, हर सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपैरिजन किससे करते हैं? वाटर की डेंसिटी से। और वाटर की डेंसिटी कितने टाइम से? वही रिलेटिव डेंसिटी है। वेरी इजी। तो देखिए बात हम यहाँ कर रहे थे लेड की, तो लेड की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितनी है? 11.3। तो इसे हम यहाँ पुट कर लेंगे 11.3। ओके, पुट कर लिया 11.3। अब वाटर की डेंसिटी हमको पता होनी चाहिए, तो लेड की डेंसिटी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, वही पूछ रहा है ये, इट्स डेंसिटी बताओ। इट्स डेंसिटी मीन्स लेड की डेंसिटी बताओ, वही हमको चाहिए, लेड की डेंसिटी चाहिए हमको। तो लेड की रिलेटिव डेंसिटी तो इसने दे दी क्वेश्चन में, हमारे पास क्या नहीं है? वाटर की डेंसिटी नहीं है एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो हम देखिए डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, या फिर ये गिवन होती है कई बार। गिवन कहाँ होती है? कई बार तो एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर पे भी कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, कॉन्स्टेंट्स, वहाँ ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी ये चीज़ें पीछे। एनसीईआरटी में सबसे पीछे होंगी ये चीज़ें गिवन, कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ गिवन होंगी, ये सारी चीज़ें, है ना। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 10 to 1 into 1.0, उसका कोई मीन्स नहीं है वैसे, 1.0 into 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और देखिए ये तो यूनिट लेस रहती है, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो तो यूनिट लेस रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि लेड की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी दोनों की यूनिट होती है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? यूनिट लेस हो जाएगी। क्योंकि एक तो फैक्टर होता है कि किस मल्टीपल से कितने गुना है, वाटर की डेंसिटी कितने गुना है, कितने टाइम से, तो टाइम्स तो एक नंबर ही होगा ना, कोई इंटीजर होगा, तो सिंपल इंटीजर है, कोई यूनिट लेस है। ओके, तो ये यहाँ डेंसिटी निकल के आ जाएगी किसकी? 11.3। इसको कंप्लीट सॉल्व करो, तो 11.3 इंटू 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो जो वाटर की डेंसिटी है 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप ग्राम में कहेंगे तो सिंपल होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर ग्राम और सेंटीमीटर में लेते हैं तो जो वाटर की डेंसिटी है वो होती है सिंपल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेंगे तो वो होती है 10 to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, कन्वर्ट कर लेंगे, वो कन्वर्जन की बात हो जाती है। तो ये आ गई लेड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लेड। किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहें या फिर कह दें इसको हम 11.3 इंटू 10 to power 3 किलोग्राम मीटर माइनस 3। ओके, तो लेड की जो डेंसिटी है दिस इज डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 इंटू 10 to power 3 किलोग्राम माइनस 3। तो ये वाला आंसर हमको यहाँ मिल गया है, लेकिन ये फाइनल आंसर है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए डेंसिटी ऑफ लेड की हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है फाइनल आंसर? 11.3 हमने निकाला भी, 11.3 इंटू 10 to power 3 किलोग्राम मीटर माइनस 3। फाइनल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था ये जो वैल्यू है, कोई भी आंसर जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कितनी है? 10 से ज़्यादा है ना। 10 से ज़्यादा है मीन्स इसको 1 से कम करना है हमें, तो 11.3 को हम लिख सकते हैं 1.13 इंटू 10, और ये ऑलरेडी है 10 to power 3 किलोग्राम मीटर माइनस 3। 11.3 110 के बीच में होना चाहिए था, 110 के बीच में करने के लिए हमने कर दिया 1.13, लेकिन साथ में 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 11.3 आ जाएगा, सिंपल है ना। 0 आएगा तो एक के बाद एक प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 11.3 वही चीज़ रहेगी ना। ये चीज़ क्या है? 11.3, लेकिन अभी हमने 1.13 कर दिया ऐसे, और 10 इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई 10 to power 4 किलोग्राम मीटर माइनस 3। ये आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये लेड की जो डेंसिटी है वो हो गई 1.13 इंटू 10 to power 4 किलोग्राम मीटर माइनस 3। तो इस आंसर को आप यहाँ लिख दीजिए 1.13 इंटू 10 to power 4 किलोग्राम मीटर माइनस 3। अगर आप ग्राम में पूछते हैं इसी आंसर को तो आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसी को, ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट? वही कन्वर्जन मेथड से। चलिए इसे हटा देते हैं यहाँ से, ये लेड की डेंसिटी है ही, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किसको? किलोग्राम मीटर माइनस 3 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर माइनस 3 में। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में। ओके, चलिए 11.3 इंटू 10 to power 3 किलोग्राम, 10 to power 3 को चलिए यही रहने देते हैं, इंटू किलो की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? 10 to power 3
किलो की जगह 1 किलोग्राम इक्वल्स टू या फिर कहें 10 टू पावर 3 ग्राम होते हैं, या फिर सिंपल किलो की जगह हमने क्या यूज कर लिया 10 टू पावर 3 और ग्राम अपनी जगह है ही। ओके, अपॉन मीटर क्यूब मीन्स मीटर को हमने ले जाना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर और उसका क्यूब। ठीक है, या फिर उससे कन्वर्ट कर लेंगे आप, जो पहले मैंने सिस्टम बताया था आपको, सिंपल जानते हैं आप, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लगा दिया, ज़्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ आपकी कन्वर्जन समझ में आ ही गया था। कन्वर्जन को तब यूज करना है जब थोड़े से टिपिकल हो, मिलीमीटर या फिर हेक्टा या फिर डेसी या डेगा में किसी और में जा रहा है, तो तब आप उसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पुट कर लिया। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11.3 इंटू 10 टू पावर ये 6 हो जाएंगे, 3 + 3, और ग्राम में रहेगा ऊपर आंसर, ग्राम में रहेगा ऊपर आंसर, अपॉन 100 पावर 3। 100 मीन्स 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 2 है 100 और 2 3 जा 6, क्योंकि 3 पावर में है तो वो 2 पावर और 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पावर 3 और सेंटीमीटर की पावर 3। ये देखिए 100 3 टाइम्स पावर में जाएगा, कितना हो जाएंगे 6 जीरोस हो जाएंगे, तो 6 जीरो 10 टू पावर 6 कर दिया, सिंपल है। ये कैंसिल हो गया, 10 टू पावर 6 10 टू पावर 6 कितना आया आंसर 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कहें सेंटीमीटर -3, वही चीज़ है। ठीक है, तो 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3, तो ग्राम सेंटीमीटर -3, इसमें आंसर कितना है 11.3। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 110 के बीच में नहीं है, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए था, है ना। देखिए एनसीईआरटी में तो इसका आंसर गिवन है वो 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3 ही गिवन है, इसीलिए यहाँ हमने इसको ले लिया है। वैसे अगर आप इसे देखिए कहते कि 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स ये तो 10 से ज़्यादा जा रहा है ना, 10 से ज़्यादा जा रहा है, तो 1.13 इंटू 10 ग्राम सेंटीमीटर -3, तो ये होता, यहाँ ये आंसर आना चाहिए था 1.13 इंटू 10 ग्राम सेंटीमीटर -3। तो देखिए जनरली हम जब मल्टीपल में 10 रखते हैं ना, तो 10 की कुछ ना कुछ पावर होती है तो सही रहता है, ठीक लगती है वैल्यू, है ना। 10 की कुछ पावर रहती है, जैसे 10 की पावर 2 होती तो सही लगता, 10 की पावर -1 भी होती सही लगता, लेकिन 1.13 इंटू 10 ये थोड़ा सा ऑड लगता है दिखने में, इसीलिए ये सिंपल 11.3 लिख दिया कि इससे पता लग पा रहा है हमको कि 11.3 कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो 1.13 इंटू 10 लिखना ज़्यादा बेटर नहीं है, तो सिंपल उसने आंसर मांगा है जितना वो आंसर हमने यहाँ दे दिया है। ओके, तो ये 4 पार्ट में था, सारे पार्ट्स हमने इसके देख लिए हैं, आपको इजीली समझ में आ गए। मेन थी यहाँ पर कन्वर्जन टेबल, इस कन्वर्जन टेबल को आप नोट कर लेंगे, अपने किसी नोट बुक में से लिख लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट वाले पेज पे लिख लेंगे, ये बहुत काम आने वाली है आपको, है ना। जनरली बच्चे से भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं है, लेकिन एक जगह लिखी रहेगी तो बार बार आपको रिमाइंड करके दिखेगी भी, तो आपको ध्यान रहेगी कि भाई डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, इधर डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। ठीक है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी याद रहेंगे, जनरली बच्चे भूल जाते हैं मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं, वो भी 6 9 12, इधर -6 -9 -12, कुछ इस तरीके से जाएंगी चीज़ें। ओके, so this was the solution for this question. Okay, thank you for today.